राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी और विचित्र कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छी लगती है तो कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। और आपको ये कथा सुन के क्या प्रेरणा मिलती है वो अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। पुराने समय में एक ज्योतिषाचार्य थे। वो अपनी विद्या से लोगों का भविष्य देखते थे। तो एक दिन आचार्य के मन में आया कि मैंने सबका भविष्य देखा है, क्यों ना मैं अपनी इस विद्या से अपना भी भविष्य देखूं। तो उसने अपनी विद्या से अपना भविष्य देखा कि उसने जाना मेरी मृत्यु एक मगरमच्छ के द्वारा होगी, जल में मगरमच्छ मुझे ले जाएगा। तो ज्योतिषाचार्य के मन में आया कि फिर तो यहाँ से हमें त्याग कर देना चाहिए। तो चले गए रेगिस्तान में, जहाँ पे ना जल है ना वृक्ष है, कुछ भी नहीं है। तो उसने सोचा कि अगर जल ही नहीं होगा तो मगरमच्छ कहाँ से आएगा, तो वहाँ रहेंगे हम, तो देखते हैं हमें मगरमच्छ कैसे खाएगा। चले गए वहाँ पे। अब ज्योतिषाचार्य थे, बड़ा यश था, तो लोग रेगिस्तान में भी आने लगे उनके पास, और ऐसा करते करते उनका यश और फैल गया। तो उस समय राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो ये बात राजा के कानों में पहुंची वहाँ के। तो वहाँ के राजा ने उसको बुलवाया और राजपुरोहित का सम्मान दे दिया और राजमहल में रहने लगे। अब तो बहुत खुश हो गए कि अच्छी सुरक्षा के बीच में हम रह रहे हैं। राजपुरोहित बन गए। उसी वर्ष राजा को पुत्र हो गया, तो उसका और सम्मान बढ़ गया। राजा ने उसको और सम्मानित कर दिया कि राजपुरोहित के आते ही और हमारे यहाँ पुत्र का आगमन हुआ, राजकुमार आ गया राज्य के लिए। तो इससे उस आचार्य का और भावी सम्मान हो गया। कुछ वर्षों बाद कुंभ आया, तो प्रयागराज में जाना था। राजा ने सोचा कि हम और छोटा राजकुमार हम सब चलेंगे, साथ में पुरोहित जी भी चलेंगे। तो उसको याद आया कि हमारे भविष्य में तो मगरमच्छ के द्वारा हमारी मृत्यु लिखी है। तो उसने झट से मना कर दिया कि महाराज हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन जल के समीप हम नहीं जाएंगे। बोले कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जल के द्वारा मगरमच्छ आएगा जल में और हमें ले जाएगा, उसमें हमारी मृत्यु निश्चित है। तो राजा ने बोला कि कैसी बातें करते हो, सैनिक जाएंगे, इधर यमुना जी का जल और गंगा जी का जल, तो जो दोनों जलों के बीच में सैनिक रहेंगे और जल छनवा देंगे हम, और ऐसी जगह पे हम वहाँ जाएंगे, स्नान करेंगे। लेकिन पुरोहित ने फिर भी मना किया, पर राजा का आदेश था, मानना तो पड़ेगा। चला गया। जाने के बाद राजा भी जल में और राजकुमार भी जल में, लेकिन पुरोहित जी बाहर से ही खड़े खड़े मंत्र उच्चारण करने लगे। तो उन्होंने बोला कि हम जल में नहीं आएंगे। राजा बोले कैसी बात कर रहे हो, चारों तरफ सैनिक है, सब सब कुछ बिल्कुल सही है, आपको यहीं आके मंत्रोच्चारण करना होगा। अब राजा का आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता था। चला गया। जैसे ही जल में गया, मगरमच्छ आया और पुरोहित को ले गया। राजा देखता रह गया, राजकुमार देखता रह गया, सैनिक देखते रह गए। कोई सुरक्षा काम नहीं आई, क्योंकि उसके कर्म में लिखा हुआ था कि उसकी मृत्यु इसलिए ऐसे निश्चित है। तो उसको वो अपनी मृत्यु को चला गया, क्योंकि जीवन और मरण कभी किसी को नहीं रोक सकता और उसको किसी ने नहीं रोका है। तो आप भी अपने जीवन और मरण की चिंता ना करके केवल अपने कर्म कीजिए और प्रभु का चिंतन कीजिए। राधे राधे।